हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे एक एक्सेल का जो हमारा डेटा है वो आपके सामने बंद हो चुका है। मैंने पिछली वाली मेरी वीडियो में आपको क्लिपबोर्ड फॉन्ट और अलाइनमेंट समझाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको नंबर समझाने वाली हूँ कि नंबर क्या होते हैं और ये किस प्रकार से काम आते हैं। तो आज की वीडियो में हम नंबर सीखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, साइंटिफिक और टेक्स्ट। यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे डेटा दे रखे हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख रखा है। ये सारा के सारे यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं और आज मैं आपको ये एक एक करके समझाने वाली हूँ। सबसे पहला हमारा क्या, जनरल। जनरल में हम किसी भी प्रकार का अगर हम ये देखिए टेक्स्ट लिखते हैं तो वो जनरल रहता है। जनरल का मतलब एकदम नॉर्मल रहता है। ये देखिए, इनको सिलेक्ट करेंगे, अगर आप यहाँ पे भी अगर आप जनरल में जाएंगे तो ये जनरल रहेंगे, यानी कि ये जनरल रहते हैं। इस पे किसी भी प्रकार के फॉर्मेट का यूज नहीं होता है। ओके, जनरल एकदम नॉर्मल है। जैसे कि हम नॉर्मल जो टेक्स्ट यूज करते हैं एक्सेल के अंदर वो हम जनरल यूज करते हैं। ये तो ये जनरल होगा, यहाँ पे ये नॉर्मल टेक्स्ट को दिखाएगा। ओके, आगे चलते नंबर के अंदर। यहाँ मान लो मैंने कुछ नंबर टाइप किए हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप किए हैं। ठीक है, अब मैंने इनको सिलेक्ट किया और इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जनरल में जाके और यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएंगे और यहाँ पे नंबर कहाँ है, यहाँ है। यहाँ नंबर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारे सामने ऑप्शन आता है ये छोटा सा बॉक्स का, ये है सैंपल। यानी कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी अगर आप करते हैं टेक्स्ट को या अपने नंबर को किसी भी प्रकार से अगर फॉर्मेट देते हैं तो यहाँ ये सैंपल के अंदर शो होता है। ये देखिए, मैंने पॉइंट के बाद में 0 डाल दी तो यहाँ सैंपल में शो होगा। और यहाँ पे क्या, यूज 1000 सेपरेटर, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। यानी कि 1000 यानी कि 1000 के बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिक कोमा लग जाएगा। और अगर आपके कोई नेगेटिव नंबर्स है, जैसे कि मान लो पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ मैंने क्या हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 0 भी नहीं आई और 1000 के बाद में जहाँ भी संख्या वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या लग गया, कोमा लग गया। अब यहाँ मैं लिख देती हूँ कुछ नेगेटिव संख्या -867। ठीक है, और यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नेगेटिव नंबर लिख दिए। अब अगर आपको यहाँ बार बार जनरल के अंदर जाके मोर फॉर्मेट्स में अगर जाने में दिक्कत होती है तो आप क्या कीजिए, शॉर्टकट की है Ctrl+1। आप Ctrl+1 को भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने Ctrl+1 को प्रेस किया और यहाँ नंबर में गई और नेगेटिव नंबर जो है उनको मैं किस तरह शो करवाना चाहती हूँ, रेड कलर के अंदर, और मैंने किया होगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आपको माइनस नहीं शो हो रही। पहले क्या था, एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे क्या माइनस शो हो रहे थे, लेकिन जैसे कंट्रोल के साथ वन बटन को प्रेस करके हमने रेड कलर किया तो माइनस नहीं शो हो रहा है। यानी कि जो हमारे नेगेटिव नंबर्स है वो क्या हो गए, ऑटोमेटिक रेड कलर के अंदर हाईलाइट हो गए हैं। आई होप आपको जनरल और नंबर समझ में आए होंगे। उसके बाद में है करेंसी और फिर है अकाउंटिंग। करेंसी और अकाउंटिंग ये दोनों मैं आपको बाद में समझाने वाली हूँ। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं डेट क्या होती है। जैसे कि यहाँ मैंने एक डेट लिखी 27/1/2023। ठीक है, यहाँ मैंने एक डेट लिखी है, थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा कर देते हैं। इस डेट को आप किस प्रकार से शो करवाना चाहते हैं, Ctrl+1 प्रेस किया, डेट आपको इस प्रकार से शो करवानी है तो आप यहाँ पे इस प्रकार से शो करवा सकते हैं। ये देखिए, 27 जनवरी 2023, Ctrl+1। अगर आप इस प्रकार शो करवाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार शो करवाना कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए। अगर आप इस तरह से शो करवाना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से डेट को शो करवा सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे डेट लिख दीजिए। मैंने यहाँ लिखा 31/2023। ठीक है, इस डेट को मेरे को शो करवाना है तो कंट्रोल के साथ वन बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ जाएंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं सैंपल में मंडे 13 जनवरी 2023, ये अपने आप ही इसको चेंज कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में फिर है टाइम। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक टाइम लिखा है, ये देखिए, यहाँ मैं लिख देती हूँ 10:45। यहाँ मैंने कुछ टाइम लिखे हैं। ठीक है, इनको सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल के साथ वन बटन को प्रेस किया, यहाँ हम जाएंगे टाइम में। ये देखिए टाइम में, और अगर आपको अपने टाइम को किसी भी प्रकार से अगर शो करवाना है तो बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए और टाइम आपका उस प्रकार से शो हो जाएगा। Ctrl+1 प्रेस किया, ये देखिए, इस प्रकार से शो करवाना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमारे टाइम को यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद में फिर है परसेंटेज। परसेंटेज के लिए आप यहाँ पे पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ से परसेंटेज दे दीजिए, या फिर यहाँ से भी परसेंटेज दे सकते हैं। अब हम जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक ही परसेंटेज के अंदर आएगा। ये देखिए, हमें परसेंटेज का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद में यहाँ पे 0 आ रही है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 बटन को प्रेस करेंगे, परसेंटेज में गए और यहाँ पे देखिए सैंपल में देखिएगा, मैं जैसे यहाँ पे डेसिमल को यहाँ से हटा रही हूँ तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डेसिमल पे 0 किया तो ये देखिए सैंपल में केवल 65% दिखा रहा है और मैंने किया ओके। तो ये देखिए, हमारे परसेंटेज थे वो क्या हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट परसेंटेज थे, पॉइंट के बाद में 0 थी, वो यहाँ से ऑटोमेटिक ही हटी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फिर है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन देखिए क्या होता है, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रैक्शन। ये देखिए, मैंने जनरल समझा दिए, नंबर समझा दिए, करेंसी, अकाउंटिंग अभी आपको समझा दूंगी। डेट हो गई हमारी, डेट को हम किसी भी प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारा टाइम हो गया और परसेंटेज हो गया। अब है फ्रैक्शन की बारी, फिर है साइंटिफिक और फिर है टेक्स्ट। पहले देख लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 0.45, यहाँ मैंने लिखा 0.21, 0.3, 0.7। यहाँ पे मैंने कुछ संख्या लिखी है, इनको सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल के साथ में वन बटन को प्रेस किया और यहाँ हम जाएंगे फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, अब आपको किस प्रकार से चाहिए फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन। ये देखिए अप टू 1 डिजिट चाहिए, अप टू 2 डिजिट या 3 डिजिट, मैंने यहाँ कर दिया 1 डिजिट और किया ओके। तो देखिए हमारी जितनी भी पॉइंटों में संख्या थी वो क्या हो गई, फ्रैक्शन के अंदर आसानी से कन्वर्ट हो गई है। आई होप आपको फ्रैक्शन समझ में आया होगा। उसके बाद फिर है साइंटिफिक। साइंटिफिक क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ये देखिए कुछ मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स ज्यादा भी है और कुछ कम भी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए मैं जैसे ही कम नंबर लिख रही हूँ तो मेरे कम नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे ये देखिए ज्यादा नंबर लिखे और मैंने किया एंटर तो वो ऑटोमेटिक साइंटिफिक के अंदर अपने आप कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ किया नंबर, ये मैंने सिलेक्ट किया और एक बार आपको समझाने के लिए पहले मैं इनको नंबर कर देती हूँ। ये देखिए ये अभी क्या है, नंबर के अंदर है, ये देखिए ठीक है, मैंने इनको नंबर कर दिया। अब इनको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 बटन को प्रेस किया और यहाँ से नंबर में पॉइंट क्या मैं 0 हटा देती हूँ, कर देती हूँ ओके। तो ये देखिए अभी ये क्या है, नंबर्स में जैसे ही हम 12 से, साइंटिफिक में क्या होता है 12 डिजिट से जैसे ही हम आगे लिखते हैं तो वो क्या होते हैं ऑटोमेटिक ही साइंटिफिक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा ऑटोमेटिक साइंटिफिक के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, कम संख्या लिखते हैं तो वो साइंटिफिक के अंदर कन्वर्ट नहीं होती है। अभी आपको समझाने के लिए मैंने इनको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से इनको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको समझा देती हूँ साइंटिफिक क्या होता है। इनको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ 1 बटन को प्रेस किया, यहाँ हम जाएंगे साइंटिफिक में और यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे नंबर्स थे वो यहाँ साइंटिफिक के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है 8.E+05। यहाँ प्लस से पहले जितने भी डिजिट है चाहे कितने भी हो, 7 8 6 4, प्लस के पहले जितने भी डिजिट होंगे ना उन सभी डिजिट को हम एक मानेंगे। ये देखिए 8.E+05 यानी कि पॉइंट, ये जो प्लस से, प्लस के आइकन से पहले जितने भी डिजिट है यहाँ पे उन सबको हम एक मानेंगे और प्लस के बाद में जितने भी डिजिट है वो उतने रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कितने हैं 9+E+14 यानी कि यहाँ पे कितनी संख्या 15 है। 14 तो है लिखा हुआ, प्लस के पहले मैंने क्या कहा था एक डिजिट मानना है तो 15। यहाँ पे कितने 16+1 यानी कि 17। 16 तो यहाँ पे दिए हुए हैं और प्लस के पहले एक डिजिट हमेशा रहेगा तो 17। यहाँ कितने 5 डिजिट है, 4 तो दिए हुए हैं, प्लस से पहले एक डिजिट यानी कि 5। ठीक है, इनको Ctrl+Z कर देती हूँ तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 डिजिट है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कितने डिजिट है। हमें देखने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में 1 बटन को प्रेस करेंगे, साइंटिफिक में जाएंगे और कर देंगे यहाँ से ओके। तो ये देखिए यहाँ पे 17 डिजिट है। यहाँ पे कितने डिजिट है अगर हम ये देखने, Ctrl+1 बटन प्रेस करेंगे, साइंटिफिक में जाएंगे, यहाँ से कर देंगे ओके। तो यहाँ पे 15 डिजिट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये छोटे यहाँ पे भी, इनको भी अगर आपको साइंटिफिक के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ पे साइंटिफिक कीजिए ओके कीजिए, जितनी भी हमारी संख्या है वो साइंटिफिक के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए आई होप आपको साइंटिफिक समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा कॉलम छोटा कर देती हूँ मैं। अब समझिए टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, टेक्स्ट में यूँ है कि मान लो ये मैं नंबर लिख रही हूँ, ये देखिए, और मैंने यहाँ लिखे कुछ वर्ड्स, ये देखिए कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर किसी भी लेटर में मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे। तो टेक्स्ट समझिए टेक्स्ट क्या होता है। मैंने यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो नंबर्स क्या होंगे, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगी नंबर लिख के, जैसे मान लो मैंने नंबर लिखा और नंबर लिखे मैंने किया एंटर, नंबर लिख के जैसे मैं एंटर करूंगी तो ये वो नंबर्स क्या होंगे राइट में चले जाएंगे, जबकि हमारा जो टेक्स्ट है, हमारे जो वर्ड्स है वो एंटर, जैसे मैं लिख के एंटर करूंगी तो वो यहाँ लेफ्ट में रहेंगे। एक बार फिर से समझा देती हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने लिखे कुछ नंबर एंटर किया, यहाँ लिखे कुछ नंबर एंटर किया और ये देखिए तो ये नंबर्स क्या हो रहे हैं हमारे ऑटोमेटिक ही राइट के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ लिखूंगी मैं कुछ डिजिट्स, ये देखिए तो ये क्या हो रहे हैं, ये लेफ्ट के अंदर ही रह रहे हैं। यानी कि टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो हमारे नंबर्स है वो तो जाएंगे राइट के अंदर और जो हमारे ये जो वर्ड्स सब आएंगे हमारे यहाँ पे जो वो जाएंगे वो रहेंगे लेफ्ट के अंदर ही। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था करेंसी और अकाउंटिंग समझा देती हूँ, तो मैं समझा देती हूँ पहले करेंसी। यहाँ मैंने कुछ संख्या लिखी है, ये देखिए ये लिखी मैंने कुछ संख्या। ठीक है, इनको सिलेक्ट किया, यहाँ से हम जाएंगे करेंसी के अंदर, ये देखिए तो यहाँ पे रुपीज का सिंबल आ गया और इनको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 बटन को प्रेस करेंगे। करेंसी में अगर आपको डिजिट के बाद में पॉइंट के बाद में अगर आपको यहाँ पे शून्य हटानी है यानी कि 0 हटानी है तो आप यहाँ से हटा सकते हो, कर देंगे ओके। अब यहाँ पे अकाउंटिंग में भी मैं अकाउंटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जाएंगे अकाउंटिंग में और यहाँ पे भी कुछ मैं यहाँ पे डिजिट लिख देती हूँ। ये देखिए दोनों को मैं आपको एक साथ ही समझा दूंगी, आपको आसानी से समझ में आएगा। पॉइंट के बाद में 0 हटानी है इसलिए किया, Ctrl+1 बटन प्रेस किया, अकाउंटिंग के अंदर गए और यहाँ से 0 हटा देते हैं, कर देता हूँ। अब मैं आपको समझा देती हूँ अकाउंटिंग और करेंसी में फर्क क्या है, थोड़ा सा इनको बड़ा कर देती हूँ। देखिए सबसे पहली बात, करेंसी में आपको ये जो रुपीज का जो सिंबल दिया गया है वो कहाँ दिया गया है, एकदम डिजिट के एकदम पास में दिया गया है। और यहाँ अकाउंटिंग में आप देख सकते हैं कि आपको ये जो रुपीज का सिंबल दिया गया है ये यहाँ लेफ्ट में दिया गया है, यानी कि राइट में तो हमारे नंबर्स है और लेफ्ट में रुपीज का सिंबल है। पहला अंतर तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पे रुपीज के सिंबल दे रखे हैं, मैंने यहाँ इस जगह इसको डिलीट किया और यहाँ लिखा 0 और किया एंटर, तो यहाँ पे क्या शो होगा ₹0। और यहाँ मैंने अगर इस जगह मैंने यहाँ इसको डिलीट किया और यहाँ मैंने लिखा 0 किया एंटर, तो यहाँ क्या शो हो रहा है, यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है माइनस शो हो रहा है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों अंतर आपको समझ में आए होंगे। पहला अंतर तो क्या था, रुपीज जो सिंबल है वो क्या है टेक्स्ट के एकदम पास में, और यहाँ क्या है लेफ्ट में तो रुपीज का
सिंबल दिखा रखा है और राइट में क्या दिखा रखे हैं, नंबर्स दिखा रखे हैं। यहाँ अगर इस जगह अगर हमें 0 टाइप करना है और ओके करना है तो ₹0 दिखाएगा, और अगर हम यहाँ इस जगह अगर हम 0 करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, ये एरर दिखाएगा। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ Ctrl Z कर देती हूँ मैं एक बार, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं और Ctrl 1 बटन को प्रेस करके यहाँ जाएंगे करेंसी में, और अगर आपको यहाँ पे रुपीज की सिंबल की जगह अगर आपको कोई दूसरा सिंबल लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ देखिए अमेरिकन, और यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए चाइनीज, इंग्लिश, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हैं। आप जिस भी प्रकार का सिंबल लेना चाहो उसी प्रकार का आप सिंबल ले सकते हैं। अगर आप डॉलर का लेना चाहो तो डॉलर का ले सकते हैं। ये देखिए डॉलर का देख लेते हैं और कर देंगे ओके। ये जो डॉलर में आ जाएंगे, Ctrl बटन को प्रेस करेंगे। अगर कोई नेगेटिव संख्या है हमारी, तो अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो अगर उनको अगर हमें रेड कलर के अंदर करना है तो ये देखिए यहाँ से रेड कलर के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं करके दिखा देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ नेगेटिव संख्या। ठीक है, अब Ctrl 1 बटन को प्रेस करेंगे। नेगेटिव को आप कैसे शो करना चाहते हैं, रेड कलर से करेंगे ओके, तो ये रेड कलर से शो कर देगा। यहाँ पे डॉलर के सिंबल है जो आप वहां से भी ले सकते हैं। परसेंटेज समझा दिए, कोमा, अगर आपको किसी कोमा चाहिए अगर आपको तो आप यहाँ पे कोमा भी ले सकते हैं। जैसे कि नंबर्स है, अगर आप कोमा लगाना चाहें तो कोमा लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज है। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद में 0 को बढ़ते है ना, पॉइंट के बाद में 0 को घटाना। जैसे कि इनको सिलेक्ट किया, अगर हम इंक्रीज करनी है तो हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए पॉइंट के बाद में 0, और अगर हम यहाँ से डिक्रीज करनी है तो हम यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। आई होप आपको नंबर समझ में आए होंगे। मैंने आज आपको सभी नंबर्स के बारे में बता दिया है। ये देखिए जितने भी नंबर्स थे हमारे यहाँ पे, उन सभी नंबर्स को मैंने 1 बाय 1 करके समझा दिया आपको। आई होप आपको समझ में आए होंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।